Hey, it's Aisha. XYZ Aquila just shook the industry this week, and you don't want to miss what's really going on. Let's get into it. दोस्तों, सुनो, XYZ AI लैब ने क्या कमाल किया है। बस 2 माह में कोर टीम अभी 10 लोगों से थोड़ी ज्यादा, और उन्होंने 300 से ज्यादा एजेंट वर्कर्स को एक साथ चलाया। कंप्यूट का स्किल 1000 एक्सेलरेटर जितना था। यानी एक छोटी सी लैब ने एआई का इस्तेमाल एआई ही बनाने के लिए किया। इनका नया मॉडल XYZ अक्विला है। एक ओपन वेट डीप सर्च एजेंट फैमिली, 2 साइजों में, प्रो और मिनी, दोनों अपाची 2.0 लाइसेंस के साथ। सब कुछ पब्लिक, सब कुछ खुला। टेक्निकी रिपोर्ट का नाम है AI for AI at Scale, लिखी XYZ एजेंटिक टीम ने 2026 में। अब सवाल ये है कि एक इतनी छोटी टीम ने इतना बड़ा काम कैसे किया। अच्छा, तो पहले ये समझ लो कि XYZ अक्विला कोई आम चैट बोट नहीं है। ये मॉडल को स्पेसिफिकली डीप सर्च एजेंट बनाया गया है, यानी एक लॉन्ग होराइजन प्लानिंग वाला टूल जो इंग्लिश और चीनी दोनों में सर्च कर सके। इसका काम है वेब पर ब्राउजिंग करना, कई जराए से सबूत इकट्ठे करना, हर जरिए की तस्दीक करना, और अगर कोई कोशिश फेल हो जाए तो इससे रिकॉर्ड करना। इसके लिए एक फिक्स 3 टूल्स का प्रोटोकॉल दिया गया है: वेब डॉट सर्च, स्क्रैप एंड एक्स डॉट इन्फो और रन प्रोटोकोड, जो कि स्टेटफुल है, यानी सेशन की हालत याद रखता है। साथ ही SFT में स्टेट फेथफुल तरीका अपनाया गया है, जिसमें कंपैक्शन, रोलबैक, रीट्राइज और सेल्फ वेरिफिकेशन शामिल हैं। और हाँ, ये दोनों वर्जन थिंकिंग मॉडल्स हैं, यानी क्वेन के कंपैटिबल रीजनिंग और टूल कॉल फॉर्मेट्स के साथ आते हैं। तो अब अंदर की बात करते हैं, इन मॉडल्स की बैकबोन क्या है। दोनों वेरिएंट्स, चाहे मिनी हो या प्रो, क्वेन के मेओई बैकबोन्स पर पोस्ट ट्रेन किए गए हैं। दोनों थिंकिंग मॉडल्स हैं और क्वेन के कंपैटिबल रीजनिंग और टूल कॉल फॉर्मेट्स इस्तेमाल करते हैं। XYZ अक्विला मिनी को क्वेन 3.635 बिलियन A3 बिलियन से बनाया गया है, यानी टोटल 35 बिलियन पैरामीटर्स, लेकिन सिर्फ 3 बिलियन एक्टिवेट होते हैं हर टोकन पर। और XYZ अक्विला प्रो की बैकबोन है क्वेन 3.5397 बिलियन A17 बिलियन, यानी 397 बिलियन टोटल पैरामीटर्स, लेकिन सिर्फ 17 बिलियन एक्टिवेट, जो उसे काफी काबिले रसाई बनाता है इतने बड़े मॉडल के लिए। दोनों वेट्स सेफ्टेंसर्स फॉर्मेट में BF16 प्रेसिजन में रिलीज हुए हैं, और दोनों क्वेन बीक बोन्स की नेटो 262,144 टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो को सपोर्ट करते हैं। ईवल हार्नेस 256,000 मैक्स पर चलती है, और प्रो के लिए SG लैंग में चलाने के लिए कॉन्टेक्स्ट लेंथ 262,144 सीट करना रेकमेंड किया गया है, यानी आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है बगैर किसी शॉर्टकट के। अच्छा, अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। XYZ अक्विला मिनी जो है वो 40B के अंदर के मैचड स्कील के ओपन वेट पेयर्स में से हर कॉलम में आगे है। मसलन ब्राउज कॉम्प पर 78.8, डीप सर्च QA पर 89.5, HLE पर 51.1। ये एक वाज़े जीत है मैचड स्कील पर। और प्रू वेरिएंट भी 400B तक के मैचड स्कील के ओपन वेट पेयर्स में हर जगह लीड करता है। ब्राउज कॉम्प पर 84.8, डीप सर्च QA पर 92.5, वाइड सर्च पर 81.2। लेकिन अब फ्रंटियर की बात करें तो तस्वीर बदल जाती है। एपोडेक्स H1 XYZ अक्विला प्रो से आगे है, ब्राउज कॉम्प पर 90.3 बमुकाबला 84.8, डीप सर्च QA पर 94.4 बमुकाबला 92.5, और HLE पर 60.8 बमुकाबला 53.3। किमी की 2.6 HLE पर 55.5 के साथ प्रो से आगे है। और लैब खुद भी ये तस्लीम करती है कि इन तीनों बेंचमार्क्स पर अभी भी बेहतर नंबर्स मौजूद हैं। और ये बात याद रखें, इन नंबर्स की अभी तक कोई आज़ाद तस्दीक नहीं हुई। तो चलो अब वक्त आ गया है कि बात करें कि आप ये अपने हाथ में कैसे लें। सबसे पहली बात, लाइसेंस बिल्कुल साफ है। अपाची 2.0, यानी दोनों चेक पॉइंट्स, एक्सिस एजेंटिक, एक्सिस RL और SFT डेटा सेट, सब कुछ ओपन है। आपको रेफरेंस रन टाइम के लिए एक्सिस एजेंटिक हार्नेस इस्तेमाल करना होगा, जो कि खुद ओपन सोर्स है। अब आते हैं क्वांट्स पर। अगर आप एप्पल सिलिकॉन पर हैं तो MLX कम्युनिटी की XYZ अक्विला मिनी ऑप्टी Q4 बिट बिल्ड आपको मिलेगी, जिसमें औसतन हर वेट के लिए तकरीबन 5.0 बिट्स इस्तेमाल होते हैं। डिस्क पर 37.2 GB जगह लेती है, और SSD से एक्सपर्ट्स स्ट्रीम करके सिर्फ 4 GB रेजिडेंट रखती है। GGUF चाहिए? बर्तोव्स्की ने दोनों वेरिएंट्स के लिए ब्लड कर दिए हैं। बर्तोव्स्की XYZ एला बट XYZ एक्विला मिनी GGUF। एनवीडिया के लिए NVFP4 बिल्ड भी है, R0B0 tleb.x।
XYZ Aquila Mini NVFP4 और उसके साथ SM121 VLLM 0.25 रन टाइम भी दिया गया है। और प्रो वेरिएंट के लिए SG Lang लॉन्च के पैरामीटर्स याद रखें। TP साइज 8, MEM फ्रैक्शन स्टैटिक 0.8 और कॉन्टेक्स्ट लेंथ 262,144। वैसे SG Lang का वर्जन 0.5, 14 या इससे ऊपर होना चाहिए और साथ में रीजनिंग पार्सर Qwen 3 और टूल कॉल पार्सर Qwen 3 कोडर जरूर लगाएं। बस इतना काफी है, आप चल पड़ें। तो अब सवाल ये है कि इस AI4 AI लोप से आखिर क्या निकला, यानी ट्रेनिंग डेटा कैसा नजर आता है। देखें तो XYZ लैब ने एक बाइलिंगुअल SFT डेटा सेट भी ओपन किया है जिसका नाम XYZ Aquila SFT है और ये भी अपाची 2.0 लाइसेंस के तहत है। इसमें कल 7,000 रोज हैं, 5,000 इंग्लिश और 2,000 चीनी में। ये छोटा सा डेटा सेट इस 300 एजेंट वर्कर्स वाले सिस्टम की एक्चुअल आउटपुट है, यानी वो सारी ट्रेजेक्टरीज इन एजेंट्स ने जनरेट की, वो सारी यहाँ आकर जमा हो गईं। और रिलीज की टाइमलाइन भी सिंपल सी थी। हैगिंग फेस पर मॉडल्स और ये SFT डेटा सेट 22 जुलाई 2026 को आया। एक्सेस एजेंटिक रिपोजिटरी 24 जुलाई 2026 को आई और उसके फौरन बाद 25 जुलाई से कम्युनिटी क्वांटाइजेशंस भी लिस्टेड होना शुरू हो गईं। अब सैम्पलिंग सेटिंग्स की बात करें तो टेम्परेचर 1.0, टॉप पे 0.95, रेपिटेशन 1.05, मैक्स डॉक्स 32,768 और इनेबल थिंकिंग को ट्रू रखना है। अब सवाल ये है कि इस रिलीज के गिर्द कोई इकोसिस्टम बना भी रहा है या नहीं। देखें तो फ्रेंडली AI ने दोनों वेरिएंट्स को डिप्लॉयबल लिस्ट कर दिया है और डीप इंफ्रा पर आपको XYZ Aquila मिनी दस्तियाब मिल जाती है। मॉडल स्कोप मिरर होस्टिंग के तौर पर मॉडल की फाइलें मुहैया करता है, लेकिन सच ये है कि अभी तक ना कोई इंडिपेंडेंट बेंचमार्क रिप्रोडक्शन हुई है, ना कोई थर्ड पार्टी लो आरए या फाइन ट्यून सामने आई है और ना ही कोई शिफ्ट एंड यूजर एप्लीकेशन कंफर्म हुई है। XYZ Aquila Pro का ब्राउज कम स्कोर 84.8 है। Apodex H1 सबसे आगे है 90.3 के साथ और क्लॉड ओपस 4.7 इससे नीचे है 79.3 पर। XYZ Aquila Pro DeepSeek V4 Pro Max से थोड़ा आगे है जो 83.4 पर है और Kimi K 2.6 से भी जो 83.2 पर है, लेकिन क्लॉड ओपस 4.7 का डीप सर्च QA स्कोर 89.1 है और Apodex H1 का डीप सर्च QA स्कोर 94.4 है जो XYZ Aquila Pro को दोनों से पीछे रखता है। हेलो यार, आज हम XYZ Aquila के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स का जायजा लेंगे। छोटे मॉडल्स जैसे XYZ Aquila Mini की MLX कम्युनिटी की OptiQ 4-बिट कम्युनिटी बिड तकरीबन 5.0 बेट्स फी वेट औसत पर है, जिसमें 94 लेयर्स 8-बिट और 296 लेयर्स 4-बिट पर हैं और उसकी डिस्क साइज 37.2 GB है, जबकि ऑप्टिक सर्व के जरिए SSD से एक्सपर्ट स्ट्रीमिंग करते हुए रेजिडेंट मेमोरी सिर्फ 4 GB रह जाती है। दूसरी तरफ बड़े XYZ Aquila Pro मॉडल के लिए स्फीरॉन की क्लासिफिकेशन के मुताबिक 397 बिलियन पैरामीटर्स हैं और इसी स्केल के नेक्स्ट N2 Pro जैसे मॉडल को FP16 में तकरीबन 865 GB VRAM दरकार होती है। XYZ Aquila Pro के लिए SG Lang में तजवीज़ करदा सीटअप में TP साइज 8, MEM फ्रैक्शन स्टैटिक 0.8 और कॉन्टेक्स्ट लेंथ 262,144 शामिल हैं। तो यार फर्क वाज़े है ना। तो ये थी XYZ Aquila की कहानी। एक छोटी सी लैब, 10 से थोड़े ज़्यादा लोग, 2 महीने और AI4 AI लोप का पहला बड़ा पब्लिक सबूत। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शुरुआत है। अभी तक कोई आज़ाद बेंचमार्क दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए वो सबसे पहली चीज़ है जो देखने वाली है। एक्सिस RL अगला R&D कंपोनेंट है और लैब खुद कोडिंग एजेंट एक्सटेंशन को अपना अगला कदम कह रही है। तो घर जाएं, मॉडल डाउनलोड करें, एक्सिस एजेंटिक चलाएं और इस AI4 AI सफ़र पर नज़र रखें, क्योंकि ये सिर्फ पहला बाब था। If this helped, hit subscribe. I drop a new deep dive every week. See you next time.